यूनिवर्स वांट्स यू टू बी फेयरलेस। तुम मेरी सिचुएशन में आके देखो, ये सब ज्ञान वान देना भूल जाओगे। बहुत डर सा लगता है कि सब चीजों से अलग हो जाएंगे, अलग। तो यूनिवर्स ने गेम इस तरीके से पिरोया, इस तरीके से खेला। अपनी जिंदगी को एक खुली किताब की तरह अगर आप देखना चाहते हो तो महाभारत वो किताब है। तुम तो हमारी सभा से निकलो, तुम हमारे लायक नहीं हो। होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ व्हाइल। मुझे कहानियों का बहुत बहुत शौक है। मुझे वायुदेव का वेग आता है एक, और माँ गंगा का आंचल उड़ जाता है। ऑरा दैट गंगा हैड। बहुत मजा आया। तुम्हारे पहले कैरेक्टर आ ही चुके हैं बेसिकली, जिसमें टी बड़ा है, फिर आई बड़ा है, फिर के बड़ा है, विच इज द इनर कुरुक्षेत्र। द स्टेज इज रेडी। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और बेसिकली हमने ये जो सेगमेंट बनाया है, इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। तो मेरा नाम है चंद्रमोहन, और मेरे साथ मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं ऐश्वर्या के। तो हम लोग को काफी इंटरेस्ट है महाभारत में, महाभारत की कहानियों में। उससे सीख क्या मिलती है आज की दुनिया में, किस तरीके से महाभारत की जो भी स्टोरीज है वो किस तरीके से कनेक्ट होती है। तो ये सब हम बैठ के बहुत ही मजेदार तरीके से डिस्कस करा करते थे। तो यूं ही बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना ये सारे डिस्कशन पब्लिक किए जाए, और क्यों ना जो भी डिस्कशंस है और जो भी कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं चीजों को लेकर, वो सभी लोगों के साथ शेयर किए जाएं। तो हेयर वी आर, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल। तो दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो, and before we start, I would like Aishwarya to tell us more about the journey that we have started, and why we are doing this. Or over to you, Aishwarya. हम्म। तो थैंक यू चंद्र। और जो मैं सबसे पहले ना नाम से शुरू करना चाहूंगी, दैट इज थिंक। जिसमें टी बड़ा है, फिर आई बड़ा है, फिर के बड़ा है, विच इज द इनर कुरुक्षेत्र। तो इट इज नॉट जस्ट महाभारत महाभारत और अस टेलिंग महाभारत की कहानी। इट इज फॉर द वर्ल्ड टू गो इनसाइड, और उनके अंदर जो बैटलफील्ड है कुरुक्षेत्र की, उससे वो लड़ें और अपने कंफ्यूजन्स दूर करें। और अगर हम मिल करके किसी के लाइफ की थोड़ी सी भी धूल हटा पाते हैं, हल्का सा भी कंफ्यूजन दूर कर पाते हैं, तो आई थिंक वील बी वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर गिविंग अस दैट अपॉर्चुनिटी। तो थिंक, इसलिए इट इज द इनर कुरुक्षेत्र। एंड टू एवरीबडी, प्लीज लिसन टू अस एंड डू थिंक। अब महाभारत की बात करती हूँ मैं थोड़ी सी, बिफोर चंद्र स्पीक्स एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो महाभारत, मुझे कहानियों का बहुत बहुत शौक है। मुझे कहानियां बहुत पसंद है। न सिर्फ पढ़ना, बल्कि लिखना, जीना, एक्सपीरियंस करना, सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और सुनाना भी। तो जो हमारे हिंदू कल्चर की सबसे, एक्चुअली कहानी नहीं है ये, हमारी हिस्ट्री जिसे कहानी में पिरोया गया है। और मैं आपको कहानी की तरह सुना रही हूँ, बट यू हैव टू बिलीव दैट दीज आर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ हुए हैं। और महाभारत एक ऐसी कहानी है जिसमें जितने ह्यूमन इमोशंस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे भरे हुए हैं। सो इट इज द बेस्ट वे टू नो योर सेल्फ। अपनी जिंदगी को एक खुली किताब की तरह अगर आप देखना चाहते हो तो महाभारत वो किताब है। बहुत सारे लोग गीता की बात करते हैं कि आप गीता का कोई भी पन्ना खोलेंगे और कोई भी श्लोक पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप महाभारत जब भी खोलेंगे और कोई भी कहानी पढ़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड जरूर जरूर मिलेगा। तो हाँ। बिल्कुल। और जो कहानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस पे जाने से पहले, जो थोड़ा सा पॉइंट ऐश्वर्या ने टच किया था कि किसी की भी जिंदगी से थोड़ा बहुत भी धूल हट पाए, या कंफ्यूजन की जो लेयर है उसमें हल्का सा भी इजाफा हो पाए, उससे ज्यादा बड़ी चीज ये करने के पीछे, मतलब वो एक रीजन बिल्कुल है। बट ये जो डिस्कशन हम लोग करते हैं, ये डिस्कशन हम लोग की जिंदगी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दूर करती है। ठीक है। और मतलब डेफिनेटली हम लोग ना मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ना हम लोग कोई गुरु बाबा हैं जो ज्ञान दे रहे हैं।
द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग इज शेयरिंग आवर टॉक्स, जो हमारी जिंदगी में हमसे रिलेट करती है, जो मन से सवाल आते हैं वो। चूंकि मुझे महाभारत की कहानियों में बड़ा इंटरेस्ट है, दुनिया के सवालों में बड़ा इंटरेस्ट है, और ऐश्वर्या को कहानियां सुनाना, महाभारत की रिसर्च की करी है ऐश्वर्या ने, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो महाभारत की स्टोरी से रिलेट होते हैं, और वहां पर हम दोनों बैठ के बेसिकली एक डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या ये चीज किस तरीके से रिलेट होती है और उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। सो हाँ, ये वीडियो और आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो सब इसी चीज के बारे में है। ये एक दो दोस्तों की बैठ के गपशप वाली बातें हैं। एक नाम मैंने अलग से सोचा भी था, जिसका टाइटल मैंने इस तरीके से सोचा था कि बातें ऐश्वर्या के संग। बट क्योंकि क्योंकि ये पूरा टॉपिक अंदर या लाइफ में जो चल रहे हैं बैटल्स के रिलेटेड है, तो द इनर कुरुक्षेत्र इज द मोस्ट एप्ट name that we could give to this, and that is think. So now, introduction वाला part is over. तो अभी straight we will come to the point, and आज की जो कहानी है ऐश्वर्या, वो आज हम डिस्कस करते हैं। उसमें क्या कंक्लूजन्स होंगे, कहाँ से कहाँ स्टोरी किस तरीके से जाएगी, और शायद जितना मुझे आइडिया है कि हम शायद महाभारत के स्टार्ट से ही इस चीज को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी डिस्कशंस की। तो करेक्ट। ओवर टू यू वंस अगेन। हाँ, तो मैं, क्योंकि चंद्री ने कहा भी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल सच है कि जब मैं बहुत कंफ्यूज थी तो मैंने महाभारत पढ़ना शुरू किया और मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। और फिर जब चंद्र बहुत कंफ्यूज था और हम बहुत सारे डिस्कशंस करते थे, तो आई गेस उसे भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिले और मिल रहे हैं हमें अभी भी थ्रू दिस जर्नी। तो दैट इज वेरी ट्रू। और जब हम बात करते हैं कि स्टार्ट महाभारत का, तो क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है, तो कोई एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। पर फिर भी जहां से कहानी थोड़े से सिमटने लगती है, और हम एक सो कॉल्ड स्टार्ट जिसे कह सकते हैं, वो एक लव स्टोरी है। और एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है दो लोगों के मिलने की। एंड इट इज एन अपर वर्ल्ड लव स्टोरी। एक ऐसी प्रेम गाथा जो यहाँ नहीं हुई थी, स्वर्ग लोक में हुई थी, और फिर वहां से महाभारत चालू हुई। तो हाँ, हम वहीं से इस कहानी की शुरुआत करेंगे। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि महाभारत सिर्फ पांडवों और कौरवों की कहानी है, तो उससे पहले भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो आज की कहानी उनमें से एक है। तो बहुत टाइम पहले एक राजा थे महाभीष करके। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत पुण्य कर्म किए, इस तरह की लाइफस्टाइल जी कि उनकी जो सोल थी वो इस ह्यूमन लेवल को छोड़ के, इस मृत्यु लोक को छोड़ के स्वर्ग लोक पहुंच गई, उसको स्वर्ग लोक में एंट्री मिल गई। तो बहुत कम ऐसी सोल्स होती हैं जिनको स्वर्ग लोक में एंट्री मिल पाती है। इस मृत्यु लोक को छोड़ के आपको स्वर्ग लोक में एंट्री मिले, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी सोल ना बहुत सारी चीजों को समझ चुकी हो और छोड़ चुकी हो। उनमें से एक चीज है डिजायर। डिजायर, लस्ट, अटैचमेंट, सब कुछ। ठीक है। तो महाविश आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू देयर। तो बिफोर वी गो अहेड और कहानी के और डीप में जाते हैं, उससे पहले एक इसी टॉपिक से एक सवाल उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में। वो ये है हम्म। कि जब हम महाभारत की बात कर रहे हैं, वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, राइट? और हम ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है और ये सारी चीज एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद हम कहानी की शुरुआत ही अपर वर्ल्ड से कर रहे हैं, जिसको हम स्वर्ग बोल रहे हैं। तो करेक्ट। क्या, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि ये जो वर्ल्ड है ये ऑपरेट किस तरीके से कर रहा है, और आई आई डोंट नो कि सबका आंसर, जो भी आंसर इसमें एग्जिस्ट करते हैं वो सारे सही भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सबके अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में। तो क्या स्वर्ग एग्जिस्ट करता है, क्या नर्क एग्जिस्ट करता है, क्या इस तरीके की चीजें हैं जो हम महाभारत में टिपिकली जिस तरीके से कहानियां बताई जाती हैं वैसा है? तो
बेसिकली जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ना, जैसे हम अगर एक्चुअल चीजों को पढ़ने जाएं, तो वो चीजें इतनी टिपिकल हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन के लिए उसे प्रोसेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और आज का जो जमाना है, हमारे ऋषि मुनियों को पहले ही पता था कि हमारे जो आगे के वंशज होंगे वो इंस्टाग्राम में बिल्कुल लीन हो जाएंगे और उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया ना, हर चीज को, कहानी, नाम, बाकी सब चीजें उसके साथ अटैच करती। तो एक बड़े पर्सपेक्टिव में बताऊं तो एक सोल ना अलग अलग लेवल से गुजरती है, और वो जाती है शून्य को एक्सपीरियंस करने तक। हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जैसे हम बोलते हैं निर्वाणा, वो क्या है? ये समझना कि शून्य ही सत्य है। शून्य मतलब द स्टेट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग, बीइंग डिटैच्ड। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, और मुझे नहीं लगता कि मैं एक सही इंसान हूँ शून्य के बारे में बात करने के लिए, बट दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। तो जो सोल है वो अलग अलग लेवल से गुजरती है। तो हम जिस लोक में हैं, मृत्यु लोक इसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। मृत्यु लोक के ऊपर भी कुछ लेवल्स हैं और नीचे भी कुछ लेवल्स हैं। जो नीचे वाले लेवल्स हैं वो मृत्यु लोक से और भी ज्यादा खराब हैं। जो ऊपर वाले लेवल्स हैं वो मृत्यु लोक से ज्यादा ब्लिसफुल हैं। जो दर्द, जो पेन आपको यहाँ महसूस होता है, वो उस लेवल पे नहीं है। तो जब बहुत सारे सत्य, जिंदगी खूबसूरत ही तब बनती है जब सोल को सत्य का एहसास हो जाता है। तो जब आप बहुत सारे सत्य जिंदगी के समझ जाते हैं, तो आप एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं स्वर्ग लोक की, तो एक सोल है जो मृत्यु लोक से ऊपर जो लेवल है वहां पहुंच चुकी है। वो लेवल है स्वर्ग लोक। ओके, ठीक है। आई थिंक थोड़ा समझ में आया कि इट्स लाइक स्टेजेस दैट यू go along the way in life. You climb into different stages of life as you grow, as you evolve. और वो आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इट अगर इज देखा नॉट जाए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन लाइफ, लाइफ टाइम्स की जर्नी है। मतलब एक इंसान की, एक आत्मा की जर्नी है। इंसान अलग अलग हो सकते हैं, पर एक आत्मा की शुरू से अंत तक, जब वो परमेश्वर से अलग हुआ, से वो जब परमेश्वर में वापस विलीन होगा, मतलब शून्य से अलग होने से लेकर शून्य तक पहुंचने की जो पूरी कहानी है, उसके अंदर जो अलग अलग लेवल्स हैं, उसमें अभी हम जिस लेवल पे हैं वो मृत्यु लोक है, और उससे ऊपर वाला लेवल स्वर्ग लोक है, इससे नीचे वाला नर्क लोक है। ओके, तो इस पॉइंट में कहीं ना कहीं ये चीज भी आती है कि पुनर्जन्म, अलग अलग जन्म, जैसे जैसे हम जन्म ले रहे हैं वैसे वैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं। तो ठीक है, जितना मुझे भी महाभारत में समझ में आया कि बहुत सारी स्टोरीज ऐसी है जो एक के बाद एक लिंक होती जा रही हैं। अ, अगर हम हिस्ट्री में जाएं, अगर विष्णु जी की ही बात करें, तो अलग अलग उन्होंने अवतार लिए अलग अलग सिचुएशंस में। और वैसे ही बहुत सारे देवता हैं जिन्होंने हर एक स्टोरी के अंदर अपना अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया है। तो ठीक है, मोर और लेस नाउ इट मेक्स काइंड ऑफ अ लिटिल सेंस। बट ठीक है, तो अब क्योंकि वी हैव डिस्कस अबाउट दिस, तो अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब यू, बट कुछ अगर सवाल आया तो आई विल। बट डेफिनेटली। ओके, लेट्स गो अहेड विद द स्टोरी। तो महाभीष जो राजा थे, उन्होंने हमारे मृत्यु लोक में बहुत अच्छे कर्म किए, उनकी सोल फ्री हो गई और एलिजिबल हो गई एक लेवल ऊपर जाने के लिए, स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में भी जो ऊपर का लोक है वो ब्रह्मा का लोक है, वहां ब्रह्मा विराजमान करते हैं। और स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, इस लोक में मनुष्य रहते हैं। तो महाभीष भी देवताओं के साथ रहने लगे और राज ऋषि बन गए। तो उनके साथ और भी राज ऋषि थे। राज ऋषि कौन? राजा जिन्होंने ऋषियों की तरह जीवन जिया हो, है ना? बीइंग इन सो मच ऑफ
हेवी एनवायरनमेंट, कि आपके पास में सारी चीजें हैं, माया आपके आसपास घूम रही है, बट फिर भी आपकी सोल बहुत सारी चीजों से फ्री हो गई। तो ये महाभीष के साथ हुआ। तो एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में गए। महाभीष भी वहां थे, इंद्रदेव भी थे, सब सारे देवता वहां थे। और तभी उस सभा में देवी गंगा आई। तो जो गंगा है, हम माँ गंगा कहते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि गंगा में सारे पाप धुल जाते हैं। The divinity, the aura that she has, the purity that she has is so mesmerizing कि the moment she entered, पूरा वातावरण ही बदल गया। उसी टाइम कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि वायुदेव का वेग आता है एक, और माँ गंगा का आंचल उड़ जाता है। तो जैसे ही इस तरह की कोई स्थिति होती है, तो सभी देवता अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं, पर महाभीष ऐसा नहीं करते हैं। नाउ, कहने के लिए बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। क्या महाभीष की आंखों में लस्ट थी? नहीं, वो ये लेवल पार कर चुके थे। बट यू नो दैट ऑरा दैट गंगा हैड, वो जो मेस्मराइज कर रही थी महाभीष, उनसे मेस्मराइज हो गए। और वो बात ना गंगा को भी कहीं ना कहीं महसूस हुई। तो यूनिवर्स ना बहुत ब्यूटीफुल है। हम सबको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के बच्चे हैं हम, ऑल द सोल्स आर किड्स। और यूनिवर्स अपने बच्चों का, अपनी सारी सोल्स का, अपनी सारी सोल की सारी इच्छाओं का बहुत बहुत ख्याल रखता है। अगर आपका इंटेंट प्योर है ना, तो यूनिवर्स ऐसी कॉन्स्पिरेसी करेगा कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो महाभीष गंगा को देखते हैं, जिस तरीके से वो गंगा को देखते हैं, गंगा सोल कुड फील दैट इंटेंट, एंड शी ऑल्सो इग्नोलेजेस इट। वो कुछ करती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। बट ये दो सोल्स की उस एक पल की बात है। अब क्योंकि ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो वो ये ऑर्डर देते हैं कि भाई, कोई सोल जो स्वर्गलोक में आई है, अगर उसमें अभी भी डिजायर है, तो आप वापस नीचे वाले लेवल पे जाओ, अपनी सोल को पहले क्लेंस करो, और फिर वापस ऊपर आओ। नाउ यू सी द ब्यूटी कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप स्वर्गलोक में पहुंच गए थे, पर आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई, तो यूनिवर्स गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू कम बैक। तो महाभीष को ऐसा बोला जाता है कि आप अपने पिता को चूज करें, और आप मृत्युलोक में वापस से जाएं, और ये जो आपकी डिजायर है, इस जिससे आप डिटैच नहीं हुए हैं अभी तक, उससे आप प्लीज डिटैच होके वापस आए। तो ये ब्रह्मा जी महाभीष से कहते हैं। और उधर, क्योंकि यूनिवर्स दो सोल्स को देख लेता है, यूनिवर्स एक नई कॉन्स्पिरेसी करता है। तो ब्रह्मा जी ये कह चुके हैं, और सभा खत्म हो चुकी है। अब गंगा जी वापस से तो जा रही हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये कहा, तो क्योंकि गंगा उनकी बेटी है, और ऐसा कुछ वाकया हुआ है जहां पर इट इज क्वेश्चनेबल, राइट? तो वो उन्होंने जब ये जो भी कदम उठाया, वो बिगर पिक्चर को समझ के, क्योंकि ब्रह्मा तो ब्रह्मा है, या वो उस इमोशन में, बाप की बापता में, उन्होंने ये अ डिसीजन लिया कि भाई तुम तो हमारी सभा से निकलो, तुम हमारे लायक नहीं हो। नो, तो हम इंसानों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारी सोल का कर्म क्या है। पर हमसे ऊपर जो जितनी भी आत्माएं हैं, उन्हें अपना कर्म समझ में आता है ना। हमें कर्म का एहसास इतना ज्यादा नहीं है, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हम कर्म को काम से जोड़ लेते हैं। नहीं, कर्म मतलब आपके अंतर मन में जो भावना आई है, उसको एग्जीक्यूट करना, है ना। तो ब्रह्मा जी क्योंकि वो ये सीन होते हुए देखते हैं, और हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं,
महाभीष भी ब्रह्मा के बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने ही ये दुनिया बनाई है जिसमें हम रह रहे हैं। तो हम सभी ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो व्हेन दैट इंसिडेंट हैपेंस ना। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं कि हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, कि ब्रह्मा यूनिवर्स है क्या? तो ओके। दिस इज समथिंग जो, मतलब, अभी ठीक है, समझने को समझा जा सकता है कि सब एक है। ठीक है, एवरीथिंग इज वन। ये जो एंटिटीज है, इनफैक्ट भगवान, जो इंसान रह रहे हैं मृत्यु लोक में, और जो नीचे क्या होता है, स्वर्ग नरक, वहां पर भी क्रीचर्स रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं। तो एवरीबडी इज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट शून्य। तो सब कुछ ही उनका कण है। तो ब्रह्मा, यूनिवर्स, गॉड, इंसान, दैत्य, दानव, ऋषि, मुनि, पानी, जल, सब कुछ ही उनका पार्ट है। तो क्या हम अ, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, कि पहले हमने कहा कि हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, अभी हमने कहा कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो 1 मिनट। हम्म। तुम जैसे अपने पापा के बच्चे हो वैसे अपने ताऊ जी के भी बच्चे हो ना। वैसे अपने नाना के भी बच्चे हो। और पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं तो हो सकता है कि अगर वो तुम्हारे पिताजी के घनिष्ठ मित्र हैं तो उनके भी बच्चे हो। हम्म। तो ये जो मृत्यु लोक है ना, इस मृत्यु लोक की रचना ब्रह्मा जी ने की है। ओके। तो टेक्निकली हम मनुष्यों का जो पिता हैं, परम पिता, पितामह बेसिकली जो हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। ओके। पर इन अ बिगर व्यू वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनि परमात्मा के तो अंश ही हैं हम, पार्ट ही हैं। ब्रह्मा भी उसी का पार्ट है, हम भी उसी के पार्ट हैं, शिव कृष्ण विष्णु सब उसी का पार्ट है ना। तो ये वैसा है। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि महाभीष को श्राप मिल चुका है। और हाँ, ब्रह्मा जी अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, हम इंसानों को अपने कर्तव्य की समझ इतनी ज्यादा है नहीं। पर हमसे ऊपर जो लोग हैं उनको अपने कर्तव्य की समझ है। तो ब्रह्मा जी वो करते हैं जो उनके स्थान पे बैठ के उन्हें करना चाहिए, कि अगर कोई सोल है और उस सोल के अंदर डिजायर है, तो वो वापस से नीचे जाए और उस डिजायर को खत्म करके आए, उससे डिटैच होके आए। सी, जो यूनिवर्स है ना, ये इतना प्यारा डिजाइंड है, इसका जो सिस्टम है ना, ये इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि अगर हर सोल अपना कर्म समझ ले और उसे करे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू अलाइन सो ब्यूटिफुली दैट यू विल सी मैजिक हैपनिंग। आप ऑल द टाइम ऑ में रहोगे। अभी जब आगे स्टोरी जाएगी ना तो आपको ये समझ में आएगा कि क्योंकि ब्रह्मा ने अपना कर्तव्य पूरा किया, महाभीष ने भी कोई उंगली नहीं उठाई है। उन्होंने कुछ गुस्सा नहीं किया है, उन्होंने कोई रिबेल नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। उन्होंने भी इसे अपना कर्तव्य समझा है कि हाँ, अभी मुझे जरूरत है नीचे जाने की फिर से मृत्यु लोक में। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उनसे पूछा गया है कि आप किसके पुत्र बन के जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं प्रतीप, राजा प्रतीप हैं एक धरती पर, मैं उनका पुत्र के रूप में, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। और वो ऐसा करते हैं आगे जाके। और गंगा उनके मन में भी वो शी ऑल्सो एक्नॉलेजेस इट बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स द इंटेंट ऑफ महाभीष। ऑल्दो उन्होंने नजरें नीचे नहीं करी, पर क्या वो गेज एक बुरा गेज था? नहीं था। क्योंकि गंगा जितनी डिवाइन ऑरा वाली स्त्री को तो डेफिनेटली समझ में आता है कि किसी का गेज कैसा है। तो वो भी जब उन्हें बोला जाता है तो वो चली जाती हैं। और ब्रह्मा जी उनसे भी कहते हैं कि तुम भी एक जन्म धरती पर लो। क्यों लो? क्योंकि तुम्हें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने की जरूरत है मृत्यु लोक। अब जब गंगा जी नीचे जा रही होती हैं, अब मतलब अब वापस जा रही होती हैं, तो वो देखती हैं कि 8 वसु ऐसे नीचे गिर रहे होते हैं। वसु कौन है? वसु वो देवता हैं, एलिमेंटल गॉड्स, जल, वायु, अग्नि, इन सबको
देखते। तो जब वो गिर रहे होते हैं तो गंगा जी घबरा जाती हैं कि कुछ हो गया है क्या, देवलोक पे किसी ने आक्रमण कर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वसु नीचे गिर रहे हैं। तो वसु माँ गंगा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि माता, हम आप ही को ढूंढ रहे थे और हमें वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया है, और श्राप हमारी एक छोटी सी भूल की वजह से हमें मिला है, लेकिन अब हमें धरती पे जन्म लेना होगा। और कोई भी स्त्री हमें अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती है जो मृत्यु लोक की स्त्री है। तो धरती की ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो इतना डिवाइन ऑरा अपने गर्भाशय में हैंडल कर सके, और एक वसु का नहीं, आठों वसुओं का, बारी बारी से। तो आपका गर्भाशय ही ऐसा है जो इतना डिवाइन है कि वो हमारी एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर सकता है। तो पहली बात तो वो ये कहते हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि क्योंकि उन्हें श्राप मिला है, एनी सोल, आप कभी भी नीचे वाले लेवल पे नहीं जाओगे ना। आपको प्रमोशन मिल गया है तो आप नीचे की पदवी कभी भी अ, नहीं एक्सेप्ट करोगे। इट्स ऑलवेज अ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। तो वसुओं के मन में भी ये डर है, ये भय भय है। तो वो माता गंगा से कहते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म हो, हम जैसे ही मृत्यु लोक में जन्म ले, वैसे ही आप हमें अपने जल में प्रवाहित कर देना। तो हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम मृत्यु लोक से वापस से देवलोक में आ जाएंगे, स्वर्ग लोक में आ जाएंगे। तो गंगा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिता कौन होंगे? तो वसु कहते कि हमारे पिता होंगे राजा शांतनु, जो कि होंगे प्रतीप के पुत्र। अब ये राजा शांतनु की सोल वही सोल है जो एक्चुअली महाभीष की है। ओके। और अब आप देखो यूनिवर्स की ब्यूटी, क्योंकि दोनों सोल्स का इंटेंट ऑनेस्ट था। अब वो धरती पे जन्म लेंगे, उनकी उनका संगम होगा। उस संगम से ये 8 वसु माता गंगा के गर्भाशय में आएंगे। तो यू सी द ब्यूटी दैट, क्योंकि डिजायर था और ऑनेस्ट डिजायर था, यूनिवर्स गिव बोथ ऑफ देम द अपॉर्चुनिटी कि प्लीज आप आए, संगम करें और अपने प्रेम को इस धरती पर। तो यूनिवर्स, अगर सब अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो यूनिवर्स सब कुछ अलाइन कर देता है बहुत बहुत ब्यूटिफुली। तो ये बात सुन के माता गंगा को रियलाइज होता है कि हाँ, महाभीषी तो वो हैं जिन्होंने प्रतीप का पुत्र बनने का डिसीजन लिया है। उसके बाद माता गंगा कहती हैं 8 वसुओं से कि मैं राजा शांतनु के साथ जब संगम करूंगी, और फिर जो मेरे गर्भाशय में एक एक वसु पैदा होंगे और मैं उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दूंगी, तो हमारे प्रेम की कोई निशानी तो शांतनु के पास रहेगी ही नहीं। तो इट इज वेरी अनफेयर टू शांतनु। तब 8 वसु कहते हैं कि हम अपना अपना एक एक अंश की जो एनर्जी होगी वो 8वें वसु को दे देंगे। और जब उसका जन्म होगा, होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ व्हाइल, लेट मी कंप्लीट। जब 8वां वसु होगा तो वो, उसे आप जल में प्रवाहित मत करना, लेकिन उस वसु का धरती पे कोई पुत्र नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिसके पुत्र के पुत्र और सब जन्मने लगते हैं, तो फिर से आपके बंधन बनने लगते हैं और वो सोल के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इस मृत्यु लोक को छोड़ना। तो जो 8वां वसु होगा वो पुत्रहीन होगा, बट वो मृत्यु लोक में अपनी जर्नी पूरी करेगा, शांतनु के रूप, पुत्र के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेगा। अब तुम बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? ठीक है। ओके। तो जो हमने अभी स्टोरी अभी तो आई गेस खत्म नहीं हुई है, बट ये वाला जो पॉइंट है, जो 8 वसुओं वाला, और जो गंगा उनको प्रवाह करती है, तो कुछ समय पहले मैं भी एक स्टोरी पढ़ रहा था। आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस भी किया इस बारे में कि ये जो 8 वसु हैं उनकी भी एक अपनी अलग स्टोरी थी। जिस चीज के चलते उनको श्राप किस चीज के चलते मिला, और ये जो एक एक जो वंश हम छोड़ के जा रहे हैं, और 8वां जो पैदा होगा वो तुम्हें रखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम स्टोरी उस तरीके से होती है कि गंगा जा रही होती है उसको भी बहाने, और वहां से मतलब वो
आई एम श्योर कि यू विल कवर इन द अपकमिंग स्टोरी। बट तो अब हाँ, आई डू गेट इट कि एक ही एक्ट के कारण अनेक हो सकता है, उसमें ये भी इंक्लूडेड है और वो भी इंक्लूडेड हो सकता है। सो हाँ, मतलब यही मेरे दिमाग में उस समय पे आया, एंड आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि which of the stories is there, or both of the stories are a different perspective which is coming from somewhere else. नो, तो इसीलिए मैंने कहा दैट होल्ड योर हॉर्सेस, बिकॉज क्योंकि तुम्हें कहानी पता है, वो तुम थोड़ा सा शायद आगे भाग रहे होगे। तो नहीं, ये वही कहानी है। और आठों वसु कहते हैं ना कि उन्हें श्राप मिला है। हम ये कहानी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ चार कहानियां तो मैं कैसे बता पाऊंगी। तो इसलिए हम्म। मैंने कहा कि आठों वसु कहते हैं कि उन्हें श्राप मिला है। और फिर ये गंगा वाली बात होती है। तो हम यहाँ ये कंप्लीट कर रहे थे कि भाई, अब यूनिवर्स ने प्रिपेयर कर दिया है। द स्टेज इज रेडी फॉर शांतनु, गंगा, उनके 8 पुत्र। तो ये जो स्टेज है ये रेडी हो चुका है। अब जो वसुओं की कहानी है कि भाई उन्हें श्राप क्यों मिला और कैसे मिला, ये हम आगे कवर करेंगे, आगे की कहानी में कवर करेंगे। और क्योंकि अब चंद्र ने बोल दिया है, तो हम अगली कहानी वही रखेंगे कि हम वो कवर करें कहानी की, इन वसुओं के साथ एक्चुअली क्या हुआ। तो हाँ, तो आज की कहानी तो यही खत्म होती है कि अब उस महायुद्ध का स्टार्ट हो चुका है। शांतनु और गंगा एक साथ में आने वाले हैं धरती पर। और इनके 8 वसु होंगे, इनके 8 पुत्र होंगे, जो कि एक्चुअल में जिनकी सोल्स जो है वो वसुओं की सोल है। और जो 8वां पुत्र होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। और वही आगे जाकर बनेंगे भीष्म पितामह हमारे महाभारत के। तो हमारे पहले कैरेक्टर आ ही चुके हैं बेसिकली। तो हाँ, आज की कहानी इतनी थी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। सो यहाँ से एक चीज समझ में आती है जो बहुत ही एक नीश नहीं बोलूंगा, बहुत ही कॉमन थॉट है जो थ्रू आउट की महाभारत होने का कारण। वो हम कभी द्रौपदी की तरफ इशारा करते हैं, कभी हम भीष्म पितामह की तरफ इशारा करते हैं। तो एक चीज जो मुझे अभी इस स्टोरी से समझ में आई कि अब यहाँ से लेआउट तैयार हो रहा है महाभारत का। तो महाभारत होने का सिर्फ कोई एक कारण नहीं था, और it was a combination of a lot of things that have happened, and overall it was a journey of a lot of people, a lot of souls। और जो हम बात कर रहे हैं कि इवॉल्व होकर कौन किस तरीके से क्या और कौन किस तरीके से एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है टू गिव अ कंप्लीट रोल और स्टोरी लाइन टू वट एवर मैसेज दैट हैज बीन कन्वेड थ्रू हिस्टरी टू अस। तो हाँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ इट। एट द सेम टाइम एक और आज की कहानी से जो चीज मुझे समझ में एटलीस्ट वो ये है कि हम कुछ चीज समझ में भी है और कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ। तो दोनों चीजें डिस्कस ओके। करता हूँ, ठीक है। ओके। पहली चीज जो हम शुरू से जो डिस्कस कर रहे थे कि हमारा ओरिजिनेशन शून्य से हुआ, और हम धीरे धीरे ये जर्नी कवर करते करते शून्य की तरफ ही वापस जा रहे हैं। अब उसमें हम कितने जन्म लेते हैं, हमें जो चीजें सीखनी है वो सब सीख के हम फाइनली उसमें लीन हो जाएंगे, धीरे धीरे करके ऊपर जाते जाएंगे। करेक्ट। सो महाभिषा की भी कहानी वही है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे गया, बट इस लेवल के कुछ अटैचमेंट उसमें रह गए, तो उसे वापस यहाँ आना पड़ा और अपना वो कर्म का बंधन कंप्लीट करके फिर उसके बाद वो शायद आगे की तरफ आगे बढ़ा। अब समझ में जो चीज आती है वो ये है कि धीरे धीरे विद टाइम हमें अपनी केजेस या अपनी जो भी चीजें जो हमें बांध रखी है जिन चीजों ने, उनको धीरे धीरे करके समझना, उनसे रिलेटेड हमारा जो भी सही इंटेंट से अपना कर्म है वो करना, और उस कर्म को खत्म करके फिर आगे की तरफ बढ़ जाना। ये कहीं ना कहीं हमारा एक पर्पस मुझे समझ में आता है लाइफ में आने। बट
अब यहाँ कंफ्यूजन ये आता है क्योंकि हम रहते तो इसी ह्यूमन रिल्म में है। इसको अगर हम मृत्यु लोक बोले तो मृत्यु लोक में रहते हैं, और यहाँ पर अटैचमेंट बहुत सारे हैं। अटैचमेंट है परिवार से, अटैचमेंट है अपनी जॉब से, अटैचमेंट है खुद से, अटैचमेंट है प्यार से, किसी इंसान से। तो जब हम डिटैच होने की बात करते हैं तो डिटैचमेंट समझ में आया, चलो डिटैचमेंट हमें करना है और इवॉल्व होने के लिए। बट अटैचमेंट इज ऑल्सो अ पाथ टू रीच देयर। अटैचमेंट विद द राइट इंटेंट, जैसे कि अगर शांतनु और गंगा की ही अगर बात करें तो दे डिड अटैच टू डिटैच इसमें फ्रॉम समथिंग एल्स। अ, हाँ, तो बेसिकली क्या है ना कि इस शून्य से शून्य तक का जो रास्ता है, उसके उस तक पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। और डिटैचमेंट एक्चुअली कई लोगों को सुनने में बहुत ही डरावना शब्द लगता है कि डिटैच हो रहे हैं, और बहुत डर सा लगता है कि सब चीजों से अलग हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अटैचमेंट, क्योंकि हम ह्यूमन सोल्स हैं, तो हमें बहुत ही बांध के रखता है। बट जैसे जैसे आप लाइफ एक्सपीरियंस करते हो ना, जैसे जैसे आपकी सोल बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करती है, सोल को सत्य समझ आने लगता है। जैसे चंद्र, तुम्हारी सोल है, वो एक अलग लेवल पे होगी। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर संसार बहुत सारी चीजें छोड़ दी है ना, क्योंकि उनकी सोल को यूनिवर्स ने वो एक्सपीरियंस करवाया। वो डिटैच हो चुके हैं, वो प्रेम से डिटैच हो गए हैं, वो जॉब से डिटैच हो गए हैं, वो परिवार से डिटैच हो गए हैं, वो हर चीज से डिटैच हो चुके हैं। अलग अलग सोल्स अलग अलग जर्नी पे हैं। हो सकता है किसी जन्म में तुम आगे जाकर तुम्हारी सोल भी, हो सकता है इसी जन्म में, हो सकता है किसी और जन्म में तुम्हारी सोल भी इन सब चीजों से डिटैच हो जाए। अब अटैचमेंट एक रास्ता है या नहीं है, या ऐसा होता है या वैसा होता है, तो जितनी मुझे समझ है, मैं ये जानती हूँ कि आपकी अंतरात्मा वो गूगल मैप है जिसे आप देख के अपनी सोल का रास्ता पता कर सकते हो। ठीक है, देयर विल कम अ पॉइंट इन योर लाइफ when you'll get detached to the thing you were once attached to। अगर आपके प्रेम में भी अटैचमेंट है, इट इज जस्ट अटैचमेंट, इट इज मेयर अट्रैक्शन। ठीक है, हम्म। तो डिटैचमेंट ना सबको बहुत ही एक नेगेटिव शब्द लगता है, और ऐसा है नहीं। मतलब व्हेन द सोल एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, कई शब्द ना उनके सही मतलब हमें अभी पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ सोल्स टू अंडरस्टैंड डिटैचमेंट। तो जब वो शब्द सुनते हैं तो बड़ा घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, है ना। इट इज नॉट अ नेगेटिव टर्म फॉर अ सोल। It helps them to go to a stage that is blissful, that is beautiful। तो हाँ, इससे आगे की जर्नी तो और खूबसूरत है। हम्म। हम्म। सो मतलब टू सिंप्लीफाई इट, मतलब डिटैचमेंट वाला जो टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, मतलब मुझे जो अभी पूरे डिस्कशन में या समझ में आया कि डिटैचमेंट इज नॉट फ्रॉम अ थिंग और अ पीपल। जो चीज मुझे समझ आई कि डिटैचमेंट नेगेटिव वर्ड वहां बन जाता है जहां हम ये बात करते हैं कि हम किसी एक इमोशन से हट रहे हैं। और बट वो इमोशन अगर प्योर है, उस इमोशन में अगर सच्चाई है, तो वहां से हटने की जरूरत नहीं है। तो डिटैचमेंट फ्रॉम ग्रीड, डिटैचमेंट फ्रॉम डिसऑनेस्टी, या हम किसी अ लालच, हम किसी डर के चलते किसी रिश्ते में हैं, जो कि मान लो हम किसी से नहीं, अटैच्ड हैं किसी उससे। नहीं। तो आई वुड टेक अ सिंपलर एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। जब कोई इंसान नई नई स्विमिंग सीख रहा होता है, उसको स्विमिंग नहीं आती है,
तो वो ट्यूब पहनता है और ट्यूब के सहारे चलना, प्रैक्टिस करना शुरू करता है। ठीक है। वो ट्यूब इज हेल्पिंग द पर्सन टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्विमिंग, और पानी के साथ खुद की बॉडी को एडजस्ट करने में, पानी को फील करने में, पानी से खुद का रिश्ता बनाने में वो ट्यूब आपकी मदद करती है शुरू शुरू में, है ना। फिर एक पॉइंट आती है जब आपको ट्यूब छोड़ने से डर लग रहा होता है, कि ट्रेनर आपको कहता है कि अब ट्यूब छोड़ो, है ना, अब बिना ट्यूब के जाओ। पर आपको डर लग रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे ट्यूब नहीं छोड़ना, मैं तो इसी के साथ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, आप ऐसे ऐसे करते हो। लेकिन द मोमेंट, क्योंकि ट्रेनर को पता है कि आप रेडी हो, ठीक है, एंड द मोमेंट यू लीव इट और आप अपने आप को पानी को सरेंडर कर देते हो, एंड वो सेशन कंप्लीट करने के बाद जब आप बाहर आते हो तो आप हमेशा हमेशा के लिए उस ट्यूब से डिटैच हो जाते हो। ठीक है, अब आप वापस स्विमिंग करने जाओगे तो आप ट्यूब नहीं पकड़ोगे। बट अगर आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को कल स्विमिंग सिखा रहे हो, आप उनको ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं बिना ट्यूब के कर, आप उनको भी पहले वो ट्यूब दोगे ना। तो अटैचमेंट इज बेसिकली वो जो, अटैचमेंट से डिटैचमेंट का सफर क्या है, वो ट्यूब को पकड़े रखने का डर से उस ट्यूब को छोड़ देना। क्या वो ट्यूब बुरी थी? क्या ट्यूब के साथ स्विमिंग करना गलत था? नहीं था। क्या ट्यूब के बिना स्विमिंग करना गलत है? नहीं है। द सोल विल इवॉल्व, एंड फिर एक चीज उसको जिस चीज की जरूरत नहीं है वो उस चीज से ऑटोमेटिकली विमुख हो जाएगी। समझ रहे हो? हम्म। तो तुम फैमिली फैमिली एक्सपीरियंस करोगे, फिर एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें फैमिली की सच्चाई समझ में आएगी, फिर तुम विमुख हो जाओगे। तुम्हारी सोल, तुम प्रेम प्रेम एक्सपीरियंस करोगे, फिर एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें प्रेम का असली मतलब समझ में आएगा, और जो प्रेम तुम समझ रहे हो उससे तुम विमुख हो जाओगे। सो डिटैचमेंट लिबरेट्स, it does not cage you, it liberates you forever. हम्म। तो हाँ, जो कंफ्यूजन था उस समझ के साथ, वो यही था कि जब हमने वो बात करी थी महाभिषा और गंगा की, और वहां से जब महाभिषा को वापस भेजा गया टू कंप्लीट हिज जर्नी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजायर दैट इज बीन लेफ्ट, तो हो सकता है हम भी हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ही चीजों से धीरे धीरे करके उनकी ग्रेटर मीनिंग समझ के और फिर हायर लेवल पे जाने की समझ ही जिंदगी है। तो इस कहानी से तो यही टेक अवे मुझे समझ में आता है कि देर इज अ ग्रेटर पर्पस, देर इज अ ग्रेटर मीनिंग टू वट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। और एक और जो अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज थी इसमें से कि उन दोनों का इंटेंट क्योंकि सही था, तो यूनिवर्स ने गेम इस तरीके से पिरोया, इस तरीके से खेला कि इट अनफोल्ड्स टू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सागा दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। इट ओरिजिनेट्स, दिस सागा ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस थॉट और दिस स्टोरी। तो हाँ, मतलब ये चीज समझ आती है कि बहुत बार, और आई थिंक ये सबके साथ ही होता है कि बहुत बार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग परेशान होते हैं कि ओ यार ये क्यों हो रहा है, अरे यार ये तो बहुत बुरा हो गया। और डाउन द लाइन व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट एंड देन यू रियलाइज कि अरे यार अच्छा उस टाइम शायद ये नहीं होता तो ये अब आज हम जहाँ हैं वहां नहीं होते। सो बहुत बार ऐसा ही होता है बहुत चीजों के साथ। और शायद अगर हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहाँ ये रियलाइजेशन है कि ये इस कारणवश हुआ और ऐसा ऐसा हुआ और हम अभी भी किसी लूप में स्टक हैं, तो वहां से हमें ऑब्वियसली उस लूप से या उसमें जो सीख है उसको सीख के और कुछ चीजों से डिटैच होने की जरूरत है ताकि हम आगे बढ़े और आगे की चीजें देखें और ग्रेटर मीनिंग समझ में आए। तो ओवरऑल दिस स्टोरी डज ब्रिंग मी टू दिस कंक्लूजन। बाकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। और बिफोर वी कंक्लूड, मतलब आई वुड वांट यू टू से समथिंग मोर और योर final comments to it, and then we can move ahead with this section, and then we will later on do other things.
यस। सो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब आप माँ की गोद में सर रखते हैं तो आपको बहुत सुकून होता है। अब ऐसा नहीं है कि माँ आपको मारती नहीं है, गुस्सा नहीं करती, डांटती नहीं है, नाराज नहीं होती है, सब कुछ करती है ना, प्यार भी करती है। बट उस गोद में सुकून क्यों है? क्योंकि आप ये जानते हैं कि माँ जो कुछ भी करे, डांटे भी, थप्पड़ भी मारे, कुछ भी करे, आपका कभी बुरा नहीं करेगी। माँ की नीयत एकदम साफ है ना। तो ये यूनिवर्स भी बिल्कुल वैसा है। वॉट एवर इट डज टू यू, इट इज डूइंग it because it wants your soul to move and experience blissfulness। तो आप जब डर छोड़ देते हैं ना, और आप यूनिवर्स की गोद में ऐसे सर रख के बस कंट्रोल छोड़ देते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं चीजें, तो एवरीथिंग विल अनफोल्ड। यूनिवर्स आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रखेगा। यूनिवर्स आपको कोई पनिशमेंट देगा तो आप अगर उससे सीख ले लोगे ना, तो यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड भी देगा। इट इज सो ब्यूटिफुल। जब माँ का दिल ही इतना इतना सॉफ्ट होता है तो यूनिवर्स तो और भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो ऑल आई वांट टू से टू एवरीबडी इज, और ये पूरी जर्नी में सब लोगों को पता चल ही जाएगा, माई अटैचमेंट विद द यूनिवर्स एंड विद दिस कॉन्सेप्ट दैट इट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपनिंग टू यू। आप उसको कृष्ण का नाम दे दे, आप उनको शिव का नाम दे दे, विष्णु का नाम दे दे, आपके यूनिवर्स का नाम कुछ भी हो सकता है, बट इट इज द सेफेस्ट थिंग यू आर विथ। तो यस। हम्म। बिफोर वी कंक्लूड, बिफोर वी कट द कॉल, एक और छोटा सा डाउट मेरे को आया जो मुझे पूछना है, और वो बहुत ही, आई थिंक, जब ये वीडियो लोग देखेंगे ना, या मैं भी अभी क्योंकि यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास मौका है सवाल पूछने का, तो बहुत बार पता है ऐसा होता है कि हमें जब कोई कोई चीज कह रहा होता है, या कोई कहानी सुना रहा होता है, या कोई सीख दे रहा होता है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई आप जो ज्ञान दे रहे हो हमें, ठीक है, वो सिर्फ ज्ञान देने के लिए दे रहे हो, या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, या आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, या क्योंकि हम सब इंसान है, मतलब सो जो लोग कहानियां सुनाते हैं वो भी इंसान है, जो सुन रहे हैं वो भी इंसान है, और सब लोग किसी ना किसी लेवल पर हैं। और देयर कम्स अ पॉइंट जब ह्यूमन इमोशन सबको घेर लेते हैं। जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में होते हो, आप जब सेन होते हो, तो ये सारी बातें करना आसान है। बट जब आप उस गर्त में होते हो, जब आप उस फियर में होते हो, जब डर में होते हो, जब आप इंसान होते हो, द रियल फॉर्म ऑफ ह्यूमन, विद ऑल दीज केजेस दैट आर देयर, उस समय पे ये सारी चीजें बहुत ही इररिलेवेंट लगती है कि अरे नहीं भाई, तुम मेरी सिचुएशन में आके देखो, ये सब ज्ञान वान देना भूल जाओगे। ठीक है। सो वो तुम्हारे साथ भी जरूर होता होगा। और अब जब हम यहाँ ये सब चीजों का समझ, मतलब मुझे एक चीज समझ आती है कि हमारा जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो बहुत सारी चीजें समझता है। जो लोग इस बारे में बातें कर पा रहे हैं वो भी, जो नहीं कर पाते हैं वो भी, जो डीपली सोच रहे हैं वो भी, और जो नहीं सोच रहे हैं, सबका कॉन्शियस ब्रेन या सबकॉन्शियस ब्रेन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें समझता है। येट हम उन्हीं लूप्स में बार बार घूमते रहते हैं, या खुद भी परेशान होते रहते हैं। तो मेरा सवाल, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई कम टू द पॉइंट दैट विद यू ऑल्सो, when you are talking about all these things, and when you are sharing all these uh, enlightening thoughts with me, with the world, तो how do you navigate through all those things? और मतलब समझ गई हो तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, राइट? तो जब मैंने शुरू भी किया था तो मैंने यही कहा था कि अगर हमारे डिस्कशन से किसी और की हल्की सी भी धूल हटती है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैंने अपने जीवन में बहुत खराब समय देखा है, बहुत ही खराब समय देखा है। और जब आप जिंदगी से उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है, आप हर तरफ से घिरे हुए हैं और हर तरफ से ही परेशान है और कोई रास्ता नहीं है आपको बाहर निकालने का, तो आई वॉज इन अ वेरी 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 बैड स्टेट। और जैसे कि
बहुत से लोग होंगे जिनको लग रहा होगा मुझे ना तो भगवान पे, ना यूनिवर्स पे, इस तरह की कोई चीज पर कोई बिलीफ नहीं था। देन आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, और पता नहीं यूनिवर्स ने शायद उन्हें इसीलिए भेजा, उन्होंने मुझे भजन भेजना शुरू किया, और मुझे एक पॉडकास्ट भी दिखा, और वहां से मैंने कृष्ण कृष्ण का जाप करना शुरू किया। एंड धीरे 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 महाभारत और ऐसी कई किताबें पढ़ना शुरू की। तो मेरे जो सवाल थे ना, या मेरे जो डर थे बेसिकली, वो धीरे धीरे उनकी धूल हटने लगी। एंड आज जो मैं यहाँ आकर के बात कर रही हूँ, वो भी इसी उस पे कर रही हूँ कि आई एम नॉट जस्ट रीडिंग एंड टेलिंग स्टोरीज, इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक लंबी जर्नी में तय करके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये भी डेफिनेटली कहूंगी कि अभी बहुत कुछ है ऐसा जो मुझे सीखना है। इनफैक्ट जब हम बात भी कर रहे होते हैं, मैं तुमसे डिस्कशन कर रही हूँ या किसी और से डिस्कशन कर रही हूँ, या ये जो कॉन्वर्सेशन भी हो रहा है, इस दिस ऑल्सो टीचेस मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मुझसे कोई गलती नहीं होती या मैं कोई गलती नहीं करूंगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज जिंदगी जीने के लिए है, एक्सपीरियंस करने के लिए है, गलतियां करने के लिए है, गलतियों को सही करने के लिए है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं वो जर्नी जी के आई हूँ अपनी। कुछ कुछ केजेस मैंने खोले हैं, और मेरी लाइफ में जब कुछ नहीं था ना, तब सिर्फ गीता, महाभारत, ऐसी कुछ किताबें, कृष्ण का नाम, बस यही सब था। और फिर धीरे 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 आई सॉ ब्लेसिंग्स कमिंग इन, जिंदगी जुड़ती चली गई, और मुझे ये समझ आया कि यूनिवर्स वांट्स यू टू बी फेयरलेस। तो आप जैसे जैसे अपने केजेस खोलोगे, वैसे वैसे चीजें वो होती जाएंगी। तो मैं यहाँ बैठती भी इसी इंटेंशन से हूँ कि गलती से अगर कोई मुझे कभी सुन ले और उसको, जैसे मेरे दोस्त ने मेरी मदद की थी, मैं किसी की वो दोस्त बन जाऊं और हल्की सी बस वो थोड़ी सी भी धूल हट जाए, फिर उन्हें किसी और के थ्रू रास्ता मिले या कोई और मिले, आई एम ऑल फाइन विद इट। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। तो हाँ, मैं कुछ भी ऐसे ही बकवास नहीं कर रही हूँ। और हो सकता है थोड़ी बहुत कर रही हूँ, तो उसके लिए सब मुझे माफ कर दें। बट हाँ। नहीं, दिस इज ये मेरा पूछना बहुत जरूरी था, क्योंकि दिस इज समथिंग जो हर किसी के जहन में कभी ना कभी आता ही है जब आप किसी से सुनते हो। क्योंकि हम एज इंसान बहुत क्यूरियस है हर एक चीज को लेकर, हमें हर एक चीज जानने का, उसके पीछे का रीजन जानने का बहुत शौक है। मुझे तो है, बहुत ज्यादा। और दिस व्हाट यू जस्ट शेयर्ड कनेक्ट्स मोर, कि तुम भी वही इंसान हो जो हम हैं, और वही स्ट्रगल्स सबके हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं इस चीज ने तुम्हें कुछ रास्ता दिखाया, और वो तुम अभी यहाँ डिस्कस करके हम हमें रास्ता दिखाया, क्योंकि हम दोनों ही इस चीज में साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि जब जब से मैंने भी तुम्हारे साथ ये सब डिस्कशन करना स्टार्ट किया, समथिंग शिफ्टेड इन मी टू। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ इट पब्लिक। तो हाँ, और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि भाई आज ये बातें करने लग गए तो जिंदगी सॉर्टेड है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें अभी अपनी और भी केजेस खोलनी है तो हम मृत्यु लोक में ही। हाँ, सो तो हाँ। आई थिंक दिस इज रियली ग्रेट वे टू कन्वे जो भी हम सीख रहे हैं जिंदगी में, और हम सीखेंगे ही आगे चल के। ऐसा नहीं है कि हम सीख ही जाएंगे और कुछ बहुत बड़े बन जाएंगे। छोटी सी जिंदगी है और उसके अंदर बहुत कुछ है जो सीखना है। तो वही हम कर रहे हैं, और उसी के जो भी सीखे हुए लेसन है उसको अपन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। और आगे जो सीखेंगे वो और आगे करेंगे। हो सकता है बातों में बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी परेशानियां रियल टाइम जो चल रही है वो भी डिस्कस हो, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। तो विल सी हाउ दिस जर्नी गोस। और अल्टीमेटली बिफोर आई क्लोज द कॉल, एक चीज जो मुझे तुम्हारी ये जो स्टोरी, महाभिषा वाली नहीं, ऐश्वर्या के की जो स्टोरी जो तुमने अभी शेयर करी, उससे एक चीज मुझे समझ में आई कि आफ्टर अ पॉइंट व्हेन नथिंग is working in your favor, this is I'm talking to everybody,
that after a point when nothing is working in your favor, the universe is always there with you. अब आप उसको भगवान का नाम दें, आप उसको कृष्ण का दें, किसी दोस्त का दें, या किसी किताब का दें, किसी ना किसी रूप से यूनिवर्स आता है आपकी सहायता करने के लिए। तो बिलीव इन द यूनिवर्स, दैट इज वन। एंड वहीं से ऐश्वर्या की जर्नी भी और मेरी भी जर्नी इस अ, जिंदगी को और थोड़े सिंपलर तरीके से जीने में हेल्प कर रही है। तो वही अल्टीमेटली मेरा मैसेज रहेगा, और वही ऐश्वर्या की स्टोरी से भी मुझे समझ में आया। सो आफ्टर अ पॉइंट, यूनिवर्स इज देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज हैव योर इंटेंट वेरी प्योर। और अपनी जिंदगी जी रहे हैं सब लोग। तो हाँ, यहीं पे अपन इस सभा को समाप्त करते हैं। और बहुत मजा आया ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग द स्टोरी। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड द ओनली वीडियो दैट वी आर गोइंग टू डू। इसके बाद भी हम बहुत श्योर। सारी स्टोरीज, और क्योंकि हमने महाभारत जैसे इतने बड़े वास्ट टॉपिक को टच किया है, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करने के लिए, और बहुत सारे रिजेम्बलेंस आज की करंट लाइफ के हिसाब से होंगे। So definitely, I'm also looking forward to it, and I'm really thankful that you are also taking time for that. Let's meet in the next video. Thank you so much, everybody, and thank you.